हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराद दरवेश हाजिर है। जिस तरह आप देख रहे हैं हमारा एक शो अंग्रेजी में चल रहा है। इन दोनों हज़रात ने अंग्रेजी बुलवा बुलवा के मेरा मुंह थका दिया, तो उर्दू में बात करते हैं। बचपन में हम सुना करते थे पप्पू यार तंग ना कर। तो ये पप्पू एक अजीब और गरीब किस्म की चीज़ हुआ करती थी कि कोई पप्पू हो सकता था, यानी ये जो आदमी आपको तंग कर रहा है वो है पप्पू। पप्पू आपकी गली का कुत्ता भी हो सकता था, पप्पू आपके घर में बिल्ली भी हो सकती थी, पप्पू आपका छोटा भाई भी हो सकता था, और कोई भी यानी कि आपका नौकर का नौकर भी हो सकता है, आपका कोई बड़ा अच्छा दोस्त भी पप्पू हो सकता था। तो पप्पू यार तंग ना कर। और आजकल जिस जमाने में अब से कुछ दिन पहले हम फटीचर की बहस में खोए हुए थे, और कौन फटीचर है और क्या होता है फटीचर और उसके मायने क्या हैं, उस वक्त जो है पाकिस्तान की सड़कों पे एक पप्पू अंकल पप्पू बने घूम रहे थे, और जिस तरह की वो अजीब व गरीब पप्पू हरकतें कर रहे थे तो देखकर बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जो है गम गुस्से का मैं शिकार हो गया। और हमने इसके बाद वो क्लिप दिखाया तो हमारे कुछ दोस्तों ने उनको फटीचर कहा, कुछ ने कुछ कहा, मैंने ये पप्पू हैं। लेकिन ये पप्पू अंकल इसलिए हैं कि पप्पू बने घूम रहे हैं, लाल जूते पहन के घूम रहे हैं, लेकिन जो हरकतें कर रहे हैं उसको कहते हैं ना वो हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिश तो ये हो रही है कि पप्पू अंकल अपना ये कहते हैं ना ये वाला हाथ घुमाया जाए और पप्पू अंकल के पप्पू गाल पे एक पप्पी ले ली जाए। लेकिन भारत बुजुर्गों का एहतराम करना जरूरी है और जो है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो सर पप्पू अंकल का क्लिप दिखिए आप लोग। मैं नंबर भी लगाऊंगा, चलो फोन लगे था। इंस्पेक्टर को बुला ले, आईजी को बुला इधर, आईजी को बुला। देख रहा मेरी कंडीशन देख। बुलाओ हमें मसला ये है कि मेरे को 1 मिनट ज्यादा नहीं है, बुलाना है तो एमपी तक को बुला, चल बुला। मैं फौजी के सामने बात करता हूँ, तेरी जैसी मुंह के ऊपर मैं बात नहीं करता। उतारो खाली मेरे साथ, मैं निकल जाऊंगा 1 मिनट तेरे बाद, मैं तेरी मुंह को सुनूंगा। हाँ आराम से बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। चलो अब कैंट को बात कर रहे हैं मैं से पूछ को जी आपने पप्पू अंकल का क्लिप देखा जिसमें वो लाल जूतों के अंदर मतलब बड़े पप्पू ने घूम रहे हैं, और अल्लाह जाने इन लाल जूते पहनकर वो और इतनी पप्पू ड्रेसिंग करके वो पाकिस्तान की सड़कों पे इतनी पप्पू बाइक लेकर किसको इम्प्रेस करने निकले इस उम्र में। लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये किस तरह का माइंडसेट है, ये किस तरह की जहनियत है कि पुलिस से अजीब व गरीब तरह से बात की जा रही है, जैसे पुलिस उनकी मातहत हो और वो जो मर्जी आए करते फिरे, उनकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट हो या ना हो, और लेकिन वो पुलिस को जवाब दे रही है। रियासत साहब ये क्या है, आपने क्लिप देखा, ये पाकिस्तान में किस तरह का वीआईपी माइंडसेट बना चला जा रहा है। ये तो हमारे जैसे मुल्कों में जो उनमें आमतौर पर है पुलिस की कोई ख़ास इज्जत कोई नहीं करता है। असल मसला ये कानून का पास नहीं करते वो, और जाहिर है कि पुलिस वाला जो है वो कानून को रिप्रेजेंट करता है। नहीं वो कह रहे हैं आईजी को भी बुला लो, मतलब वो नहीं तो वो उसको धमका रहे हैं, धौंस दे रहे हैं उसको, ये मैं बहुत बड़ा आदमी, तुम क्या चीजों में कौन सा नाम दिए फटीचर के जुमरे में आएंगे या नहीं, नाम तो आप जो चाहे दे लें इन्हें, लेकिन ये कि अब्यूज ऑफ पावर तो है ही। आप किस तरह देखते हैं यार बस आपने तो उनको फटीचर बनाने के मूड में थे आप। नहीं मैं क्या, मेरी क्या मजाल, हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो वेस्ट इंडीज के लोगों को अफ्रीकन बना देते हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि तो मतलब यार अब ये हाँ, तो है मेरे ख्याल से गालिबन इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। दाखिलमंद रहा इशारा काफी हस्त, लेकिन फटीचर से तो मीडिया निकल गया ना आजकल तो वीना मलिक के हवाले से। हाँ वीना मलिक के हवाले से, और वैसे मीडिया तो बहुत जल्दी निकल जाता है। आजकल तो हमारे उलमा हज़रात भी जो है वो वीना मलिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ तो वो भी ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो टूथब्रश के ऐड में भी मौलाना साहब आएंगे कुछ नहीं, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा कि टेलकम पाउडर में और फेयर लवली में भी कुछ एक मौलाना साहब आ रहे हैं नहीं, या फिर उनसे मशवरे लिए जा रहे होंगे इश्तिहारों के बीच में, जिस तरह से हमारे ज़ियाउल हक साहब के जमाने के जो है वो मंचन जो है डेंटोनिक से या फलाने टूथब्रश से करने का क्या फवायदा है। हाँ नहीं, हमारे ज़ियाउल हक साहब के जमाने में जो फिल्मों के डायलॉग होते थे वो ऐसे ही होते थे कि भाई अगर सजा नहीं है तो इस्लामी सजा दी जाए, इस किस्म के ये होगा। ये तो मतलब लेकिन आइए जरा इंसाफ के ऊपर। अब देखिए ये है कि वहाँ पे अब पुलिस कुछ कर दे तो एक आफत मच जाती है, सारा मीडिया उसको उठा लेता है।
लेकिन पुलिस के साथ जो बदतमीजियां होती हैं, मतलब ये तो एक आपने दिखाया है कि मतलब वहाँ पे कौन केयर करता है पुलिस की हमारी सोसाइटी में। उन बेचारों के साथ एक तो गरीब होते हैं वो लोग, फिर उसके बाद ये होता है कि उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, वो सब होता है। उसके बाद उनको इन सब तरह के लोगों से को डील करना पड़ता है हर जगह पे। कोई भी बड़ा आदमी को, भाई मेरी खुद एक दफ़ा पाकिस्तान में जब मैं होता था, मैं बात बता रहा हूँ 80s की, तो वहाँ पर मेरी एक पुलिस वाले से बात हुई थी, तो उसने मुझे उस वक्त ये कहा था कि कभी कभी तो हमें डर लगता है कि किस गाड़ी को रोकें और किसको ना रोकें, मतलब इस हद तक। ये तो बड़ा कॉमन है। हाँ, क्योंकि मर्सिडीज वगैरह या कोई बड़ी हाँ, महंगी गाड़ी जा रही है। नहीं मर्सिडीज को छोड़िए भाई, तो वो कह रहा था कि भाई मर्सिडीज को तो देख के हम नहीं रोकेंगे, वो तो पता चल जाएगा। क्यों नहीं रोकेंगे, लेकिन ज़हनियत मगर क्या करें कि जब उनके साथ फौरन उनका बेल्ट का नंबर वो देखकर और कह देते हैं अच्छा मैंने बेल्ट का नंबर देख लिया है, पेटी का नंबर देख लिया, मैं आपको वो करूंगा, मैं बताऊंगा, बड़े साहब को बताऊं। तो यार वो गरीब आदमी है, उसे 3-4 बच्चों को वो मेरा जब भी पुलिस वालों से इत्तेफाक ऐसा हुआ, मुझे पुलिस वालों ने बहुत पकड़ा है। और मैं वैसे को बताऊं, पुलिस वालों ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से, तमीज़ से, सुलझी हुई तरीके से बात की। जो मसाइल थे मैंने उनको बयान किए, भाई ये है मेरे पास जो अमेरिका का ड्राइवर लाइसेंस है। उन्होंने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया, नहीं इज्जत से बात की। नहीं, अगर आप उनसे तमीज से बात करें तो तमीजी से बात करते हैं। मैंने खैर पुलिस वालों से साथ डीलिंग में मतलब तमीज को भी किया है, डंडा भी मैंने पुलिस का खाया है, मतलब अपने हाथ के ऊपर, लेकिन वो कोई मैं पर्सनल नहीं था, वो मॉब में उन्होंने लाठी चार्ज किया। चले, वो तो आपको नहीं मारा, किसी और को मॉब को मारा था। लेकिन बहरहाल आई एग्री विद यू कि मतलब नहीं, ये इसकी अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है, और मेरे ख्याल से इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और इस तरह के जो पप्पू अंकल है, वाकई कभी अपने हाथ से उनकी मुंह की पप्पी लेनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि इंसाफ के खिलाफ जो है कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये है कि जो पुलिस के जो ट्रबल्स हैं उनके ऊपर सिवाय एजाज हैदर के किसी ने, मैंने आज तक कोई शो नहीं देखा जिसमें इन लोगों के मसाइल को बताया जा रहा हो और इन लोगों को स्ट्रेंथनिंग की टेक्निक्स पे बात किया जा रहा हो। तो ये तो हाल है। ठीक है ख़वातीन हज़रात, आपने हज़ारों लोगों के साथ देखा, हम इसी तरह के छोटा सा शो अपना लेके आते रहेंगे, इसी तरह के मसाइल को हाईलाइट करेंगे। आप हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए आज़ाद लबों के साथ।